हेलो दोस्तों, प्रतिज्ञा कंपटीशन डाटा यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंट फार्मूला। देखिए, अगर हम लोग बात करें इम्पोर्टेंट फार्मूला का तो आज हम पेश करते हैं आप लोगों के सामने 11 इम्पोर्टेंट फार्मूला दैट इज नोन एज मैजिक फार्मूला, जादुई सूत्र। जिस फार्मूला के जरिए हम पूरा मैथ्स बना देंगे, बारहवां फार्मूला नहीं लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कि उस इम्पोर्टेंट फार्मूला की कड़ी में हम वो कौन कौन से 11 फार्मूला हम सहेज कर रखे हैं। तो लीजिए, सबसे पहला फार्मूला आने वाला है a प्लस b का होल स्क्वायर। और a प्लस b का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि ये फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए, प्लस का है ये बी स्क्वायर, हम आगे भी ए स्क्वायर पीछे भी, या 2ab को आगे पीछे हम कहीं लिख सकते हैं। क्योंकि प्लस में कोई भी चीज आगे पीछे, दो पहले तीन पीछे हो जाए, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो देखिए, ये पहला फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन एग्जामिनेशन में इस फार्मूला का उपयोग लगभग न के बराबर रहता है। इसी का एक सेकेंड रिप्रेजेंटेशन फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। और देखिए, यही सी फार्मूला का हमेशा उपयोग होता है और जो कम से कम 90% बच्चों को ये फार्मूला याद नहीं रहता है। तो इस a प्लस बी का होल स्क्वायर का सेकेंड रिप्रेजेंटेशन फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। देखिए, इससे कुछ हुआ नहीं है। आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखिए, प्लस 4ab जोड़ेंगे तो फिर से यही फार्मूला आएगा आप लोग को। मतलब ये और ये दोनों एक चीज है। साथ ही साथ आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, कैसे आया है इसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचनी है। क्योंकि अगर a प्लस बी का अगर आप होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी इंटू a प्लस बी, मतलब ये कितना बार? 2 बार। और इसी को जब आप लोग गुना करेंगे तो ये फार्मूला आया होगा। फिलहाल आप याद रखिए फार्मूला नंबर, देखिए हम 3 की ओर चलते हैं और इस फार्मूला में देने वाले हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए, इससे जरा सा भी नहीं अकबकाना है कि b स्क्वायर आगे हो जाए, a स्क्वायर पीछे हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ये भी फार्मूला लगभग कम यूज होता है। इस फार्मूला का देखिए सबसे ब्रांड उपयोग होने वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का सेकेंड रिप्रेजेंटेशन फार्मूला। और देखिए, इसका सेकेंड रिप्रेजेंटेशन फार्मूला क्या होता है, आप आसानी से इससे कंपैरिजन कर याद कर सकते हैं। जब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का सेकेंड रिप्रेजेंटेशन फार्मूला चल रहा था तो यहाँ प्लस था तो माइनस लिया था, और प्लस था तो प्लस का ही 4ab लगा था। तो जब a माइनस बी का होल स्क्वायर का सेकेंड फार्मूला चलेगा, दूसरा निरूपण चलेगा, तो जो माइनस का है वो प्लस का ले लेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब ये प्लस का था तो प्लस 4ab, और ये माइनस का था ये लेगा माइनस 4ab। देखिए, फार्मूला नंबर 5 की ओर चलते हैं। इस इंपोर्टेंट फार्मूला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, फार्मूला नंबर 5 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब हम फार्मूला नंबर आप गुना करके देखेंगे तो ये फार्मूला आप लोगों को फिर से डिराइव हो जाएगा। अब हम फार्मूला नंबर
6 की ओर चलते हैं। देखिए फार्मूला नंबर 6 बोलता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, यहां से देखिए इसमें से 2 कॉमन आ रहा, आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये बनेगा ab प्लस bc प्लस ca। तो हम जब जैसा तब तैसन देकर हम फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अगर आप ये सब फार्मूला डायरेक्ट याद रखते हैं कि कोई भी चीज डायरेक्ट याद है तो किसी भी सवाल को बनाने में आप आसानी से और जल्द से बना सकते हैं। आप अगर इस फार्मूला का डेरिवेशन देखना चाहेंगे तो फिर ये देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब कि आपको इसको 2 बार गुना करना होगा, और जब ही इसको आप 2 बार गुना करेंगे तो फिर फाइनली आपको आना यही है। तो फिलहाल आपको तो हम यही कहेंगे कि डायरेक्ट आप इस फार्मूला को याद रखें, 2 बार गुना करके आप देख सकते हैं। अब देखिए फार्मूला की कड़ी को लगातार आगे बढ़ाते हुए हम फार्मूला नंबर 6 की ओर 7 की ओर चलेंगे, क्योंकि 6 फार्मूला हो गया है, लेकिन 7 की ओर जाने से पहले हम 6 नंबर फार्मूला का कुछ एप्लीकेशन दिखाना चाहेंगे। इसी फार्मूला का देखिए एप्लीकेशन करेंगे तब हम 7 पर चलेंगे। जैसे देखिए कभी आप लोग को फार्मूला a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो देखिए ना देखते देखते जैसे लगता है कि मियाँ चलूगा जाएगा आप लोग क्या, ये तो हम फार्मूला कहीं पढ़वे नहीं किए। तो फार्मूला देखिए इसको अलग से नहीं पढ़ना है, इसमें आप लोग को इसी फार्मूला का इस्तेमाल करना है। अब कैसे इस्तेमाल करना है तो देखिए यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, इसका मतलब है कि स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू जब भी आएगा प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। तो यहाँ पर माइनस हो चाहे यहाँ पर माइनस हो चाहे कहीं माइनस, शुरू का तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि स्क्वायर कभी भी निगेटिव वैल्यू देता नहीं है। आप इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, अरे उधर तो निकलेगा तो ये प्लस में निकलना। अब हम लोग बात करेंगे इधर का, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a प्लस में है b माइनस में। हम लोग जानते हैं कि जब प्लस और प्लस आपस में गुना होता है तो प्लस आता है, प्लस गुने माइनस माइनस होता है, माइनस गुने माइनस प्लस होता है, माइनस गुने प्लस माइनस होता है। तो अब देखिए हम लोग 2 करके आपस में गुना करेंगे, एक बार इस दोनों को गुना करेंगे बीचू वाली, और एक बार इस दोनों को, और एक बार ये दोनों को आपस में गुना करेंगे। जैसे गुना करेंगे तो ये देखिए प्लस का a है, माइनस का b है, तो प्लस माइनस का होता है माइनस, और 2 तो फार्मूला का चीज है 2 रहेगा, यदि गुना होगा तो a इंटू b का होगा a भी होगा, और जब ये माइनस का b और प्लस का c जब ये दोनों गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस, और 2 आपका फार्मूला का है, और b और c आपस में गुना होगा तो आएगा bc। उसी प्रकार से जब हम इसको गुना करेंगे तो ये प्लस का a है और प्लस का c है, और प्लस और प्लस गुना होगा तो प्लस में रहेगा। 2 फार्मूला का चीज है, और a और c आपस में गुना होगा तो आपको आएगा ac। अब आप देख सकते हैं कि फार्मूला आपको बनकर कब से है रेडी तैयार। अब देखिए जरा सा, अगर आपसे a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का पूछ दिया तो अलग अलग फार्मूला कितना रखिएगा? अरे भाई अलजेब्रा आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप फार्मूला का एप्लीकेशन करना सीखें। मैं तो आपको शुरू में ही बताया
कि मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने मैजिक फार्मूला। उस मैजिक फार्मूला का उपयोग करके आप कितना भी बड़ा सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस फार्मूला में भी हम उसी फार्मूला नंबर 6 का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए देखते हैं। तो अभी बात किए थे कि स्क्वायर तो हमेशा प्लस वैल्यू देता है जी, तो इसका आप स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो आप ये मूंद के ना लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये जब गुना होगा तो माइनस, अगर कुछ रहेगा तो इसका हाथ हमारा रख लेंगे, भाग लेंगे तो नहीं भागेगा। तो प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस 2ab। अब फिर एक जगह पकड़िए, जहाँ एक जगह पकड़ हो जाएगा तो छोड़िएगा नहीं, तो यहाँ रखेंगे, यहाँ पकड़ेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2bc। अब नहीं धरा रहा है, ऊपर से पकड़ लीजिए तो a और c पकड़िए, तो प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस, और 2 तो फार्मूला का है, तो a और c गुना होगा तो क्या होगा इस। अब आप इसी प्रकार से रहेगा, आप आसानी से इस फार्मूला पर बैठा के आप फार्मूला को खुद से डेरिवेशन कर सकते हैं। अब हम फिर चलते हैं, इस इम्पोर्टेंट फार्मूला को कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, और उस कड़ी को बढ़ाने के बाद हम लेकर आ गए हैं 7 नंबर। 7 नंबर फार्मूला कहता है कि a प्लस b का होल क्यूब क्या। देखिए a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला, पहले a प्लस b का होल क्यूब तो जाने, तो a प्लस b का होल क्यूब का मतलब होता है a प्लस b गुने a प्लस b गुने a प्लस b। और जब ये दोनों आपस में गुना होगा फिर तो आप लोग यहाँ आइए ना जी, क्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, फिर a प्लस b से गुना करना है। तो आप इसको घर करिएगा, लॉकडाउन का यूज कैसे कीजिएगा, लॉकडाउन में इसके इस्तेमाल करके देखिएगा, डायरेक्ट हम यहाँ पर रिजल्ट लिख रहे हैं के उतना 9 महीना इंतजार करेगा। देखिए तो a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला करने के बाद आपको आने वाला क्या है, a क्यूब प्लस b प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab। अब देखिए ये प्लस का लगा हुआ, अब जब प्लस का लगा हुआ तो आप ये बताइए कि ये आगे कर दे, ये पीछे कर दीजिए, ये कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब कोई चीज प्लस में रहता है तो उससे आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए इसी फार्मूला को आप दूसरे तरीका से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैसे, a क्यूब प्लस b, आप देख रहे हैं ना जी, जो मिल रहा है वो छोड़ना चाहिए, ये दोनों में मिल नहीं रहा है, का कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो मिल रहा है उसको ले लीजिए। तो ना तो फिर लॉकडाउन में वो नहीं मिलेगा, तो दोनों में क्या मिल रहा है 3ab, क्या मिल रहा है 3ab। और इसमें क्या बचा, तो a बच गया, और इसमें से 3 तो वहां है, b भी है वो ले लिया है, एगो b इसमें भी बचा। देखिए वो रिप्रेजेंट। और फार्मूला नंबर हम 8 की ओर चलते, तो फार्मूला नंबर 8 कहता है a माइनस b का होल क्यूब। भाई आप लोग टेंशन याद नहीं ले रहे हैं, फार्मूला के वो चलेगा 11 वो चलेगा, कभी झुक दियाएगा नहीं। हम 8वां नंबर फार्मूला पर पहुंच गया, और अभी 2-3 को फार्मूला भी और आएगा। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं कि 1 2 3 4 8 के का 100 तक जैसे का दादा 100 तक ना जैसे हम शुरू में बोले हैं ये 11 को फार्मूला चलना है, 8वां तक हम पहुंच गए हैं, सबे धर पार हो गया, तने गुना बचल है माइनस b का, हम लोग अब होल क्यूब पर चल रहे हैं। देखिए तो देखिए इसके लिए आपको अलग से थोड़ा ना याद करना चाहिए, जो हम 7वां समझाया था वैसे 8वां के आप पुट। तो जब क्यूब होगा तो ये तो प्लस में है तो a क्यूब, अब आप b देख रहे हैं ना कि माइनस में है, अरे b नहीं दिख रहा है कि माइनस में, और जब b माइनस में है और माइनस वाला के जब 3 बार आप गुना करवा हूं माइनस b तो माइनसे में ना निकलेगा जी, माइनसे में ना फेंकेगा, इसीलिए एक में माइनस b की होता है। और सुनिए देखिए यहाँ पर प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है मैं बताता हूँ। देखिए प्लस तो यहाँ कर दिए 3 कर दिए,
अब आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको a स्क्वायर है, तो a के जगह पर तो यही स्क्वायर है, लेकिन b के जगह यहाँ पर देखिए माइनस b है, तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए माइनस b। हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं, माने इसी का यूज यहाँ पर कर रहा है। और आगे आप देखिएगा कि फॉर्मूला आने वाला देखिए 3 का तो प्लस वही देगा, a के जगह पर देखिए यहाँ पर a प्लस ही है और b आपका देखिए माइनस में, देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस b स्क्वायर। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस, ये देखिए a प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 3a स्क्वायर b और प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए गुना का चिन्ह है, ये हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b। जब इसी को आप कॉमन लेंगे तो ये आने वाला है a क्यूब माइनस b क्यूब, देखिए इसमें से कॉमन आ रहा है माइनस 3ab, तो इसमें बचेगा a और इसमें बचेगा b। तो देखिए आज जरूरत पड़ने पर अभी हम बताएं ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, अगर हमको जैसा देखेंगे कि अगर ये फार्मूला लगने लायक है तो उसी का फॉर्म है, आप वैसा इस्तेमाल करेंगे। हाँ तो चलिए हम लोग फिर इंपॉर्टेंट फार्मूला का 8 फार्मूला भी आप लोग देखें। अब हम फार्मूला का 9वां प्रारूप आपके सामने रख रहे हैं। देखिए ये 9 और 10 नंबर फार्मूला थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये दोनों 9th क्लास में गुणनखंड से इस फार्मूला को उठाकर रखा गया है। जितना भी सारा फार्मूला सब आपको अंडर 10th का ही फार्मूला है। तो देखिए हम लोग 9th और 10th का गुणनखंड में फार्मूला था उसको लाया है। देखिए कहता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला था। तो देखिए इसको फार्मूला बताना है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और फार्मूला नंबर 10 a क्यूब माइनस b क्यूब। अब इस दोनों फार्मूला को कंपैरिजन करना है। जब देखिए प्लस था, हाँ तो स्टार्टिंग में देखिए प्लस, तो a प्लस b, तो इसमें होने वाला है a माइनस b। देखिए कुछ भी चीज को याददाश्त में बैठाने के लिए कुछ कंपैरिजन करके याद करेंगे तो बेहतर होगा, रटने से नहीं। अब देखिए आप देख रहे हैं कि a स्क्वायर है b स्क्वायर, तो स्क्वायर हुआ होगा तो ये जिंदगी में इसका माइनस नहीं होगा, ये जब होगा तो यहाँ भी प्लस है, ये भी का में रहेगा प्लस का रहेगा। तो कहे b के चलते आप माइनस में सोच रहे तो उन्होंने कहा b स्क्वायर हो जाएगा का माइनस में ना, अरे स्क्वायर है ना जे, स्क्वायर है तो यहाँ आएगा प्लस में, तो ये तो कंफर्म है कि a स्क्वायर प्लस में और b स्क्वायर प्लस में। और इसमें देखिए हल्का सा उल्टा होता है, प्लस वाला में माइनस ए बी, तो माइनस वाला में होता है प्लस ए बी। अब ये देखिए फार्मूला 9 और 10 कंप्लीट। अब देखिए आप लोग को हम फार्मूला नंबर अंतिम फार्मूला 11 नंबर फार्मूला लेकर आ रहे हैं, जो बहुत ही भिदिया स्क्वायर भी कहेंगे तो भी कम है और इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी महत्वपूर्णता को देखते हुए, इस फार्मूला को इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैं इस फार्मूला का नोमेनक्लेचर कर दिया हूं आग लगाना। और आपको मैं बता दूं कि आग लगाना फार्मूला से किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। और ये फार्मूला का जैसा नाम है वैसा काम भी है। ये फार्मूला जिसमें सेट हो जाता है वो आगे लगा देता है, अब आगे लगा दिया मतलब राह कर देगा, और राह करने के बाद बचता का है कुछ नहीं, जीरो। तो अधिकांश इस फार्मूला में सेट होने से जीरो आंसर आ जाता है। अभी नहीं तो अधिक हमेशा जीरो रहेगा, देखिए कि लगे जीरो मार दीजिएगा, नहीं देख के करना है। लेकिन फिलहाल चलिए देखते हैं 11 नंबर फार्मूला क्या करता है। देखिए फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc
इसका फॉर्मूला चलता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर आप इसी फॉर्मूला को दूसरे रूप में भी रिप्रेजेंट करना चाहें, हालांकि देखिए दरअसल आपको यह फॉर्मूला इसी शेप में यूज होता है, लेकिन कभी कभी यह फॉर्मूला आपको दूसरे शेप में भी दिखेगा, तो उस शेप का भी हम लोग इसी कंसेप्ट में इसी वीडियो में देख लेते हैं। करना क्या है कि आप इसमें दो से ऊपर देखिए, तो फॉर्मूला ये हो गया, इसी में आप देखिए दो से ऊपर नीचे गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसके बाद आप लोग इस नीचे वाले टू को अभी छोड़ दीजिए, अभी ऊपरे वाले से आप काम चलाइए। इस टू को आप चुपचाप इस ब्रैकेट के अंदर एंट्री कर दीजिए, ये टू आ जाएगा यहां, तो टू को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। अब इसको कहिए कि विराजीव सर आगे बढ़ाइए, तो a प्लस बी प्लस सी बटे का हो गया 2। और अब आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जब तोड़ेंगे तो माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca दिखिए रहा है, एगो यहाँ पर ए स्क्वायर मिलेगा, एगो यहाँ पर ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर। तो ये घरे करके आप लोग देख लीजिएगा, इसी लॉकडाउन में टाइम पास होगा। लेकिन आपको अब इसका फॉर्मूला ए भी हर जगह मिलने पर हम लोग पास देंगे। इसका फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी बटे 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर भी होता है। अब जरा सा देखेंगे हम लोग फॉर्मूला नंबर 11 को ही थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। इसी का देखिए किस प्रकार से घुमाता है फार्मूला और अच्छे तरीके से बनाता है। तो आइए अभी फार्मूला नंबर 11 को ही हम हल्का सा और एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप लोग के दिमाग में थोड़ा लहे लहे जाए। ठीक है, देखते हैं 11 नंबर फार्मूला क्या था। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये देखिए 11 नंबर फॉर्मूला था। कभी कभी देखिए प्रश्न में आप लोग को एक कंडीशन लगाएगा, एक शर्त देगा आप लोग। शर्त क्या देगा? इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। देखिए बात समझने वाली है। अब इफ लग गया मतलब ये कंडीशनल है, कभी देगा भी और कभी नहीं देगा। दोस्तों अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर ये 0 दे देगा, पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर नहीं है तब इसको लगाना है, और अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो फिर इतना बोलकर तो टाइम पास करना है।
क्योंकि अगर हम जैसे ही a प्लस बी प्लस सी के मान यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी के मान 0 इंटू ये वाला सम वैल्यू, तो 0 एक ऐसा डिजिट है जो अपने में किसी को मल्टीप्लाई करता है तो 0 बना देता है। ये ठीक उसी प्रकार है। देखिए एक बार हिस्ट्री के टीचर और एक बार मैथ के टीचर में झगड़ा हो गया। हिस्ट्री के टीचर बोले कि आपका कहते का है, हमने जाना है, मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ के टीचर बोले कि आपका क्या बात है तो आपको बता दीजिए। तो हिस्ट्री के टीचर कह रहे हैं कि नहीं जानते हैं आप, सिंधु सभ्यता, मौर्य वंश, तो फलना वंश, इतना वंश है, सब में सैनिक सिपाही की कमी है, सबसे तो पकड़ के आपको मरवा देंगे जान से। तो मैथ के टीचर कहा कि तब आप हमारा औकात नहीं जानते, सब सिपाहियों के पकड़ के और छोटका ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ओकरा में 0 से हम गुना कर देंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0। तो ये मैथ के टीचर का औजार होता है 0। जब भी देखे कैलकुलेशन कहीं बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है तो झट से कहीं से 0 अगर आने का प्रयास कर रहा है तो 0 लाइए, और जहां 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फुली कैलकुलेशन 0 हो जाएगा। तो बस सभी बातों का एक सारांश, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 देखिएगा तो दोस्तों आप लोग को ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला 0 होगा। और इसी को अगर हम और आगे बढ़ाएं तो अगर कंडीशन दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc पूछेगा तब ना 0 बताइएगा जी। लेकिन कहीं अगर आप लोग से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू सिर्फ पूछेगा कि हमको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू चाहिए, तो आपको तो पता है ना, एक उठा के न फेंक देंगे, कुदारी लगा दीजिएगा, नहीं ई उठ के इधर आ जाएगा। देखो उसके पीछे एक शर्त होगा कि जो माइनस में 3abc है उसको उठा के इधर रखिएगा तो ये प्लस का 3abc हो जाएगा। तो देखिए इसी फार्मूला का एप्लीकेशन जरूरत जगह मिलने पर हम लोग पास देंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम यही इंपॉर्टेंट 11 मैजिक फार्मूला लाए हैं। आप लोग इस फार्मूला को कंठस्थ कर लेंगे ताकि हम नेक्स्ट जो आप लोग को क्लास दूंगा इसी फार्मूला से एप्लीकेशन से आप लोग हम प्रॉब्लम को फ्यूचर बनाएंगे। इस वीडियो में आप लोग इतना ही। अगर आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे आप लोग की पर डे का वीडियो नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही साथ इस लॉकडाउन में स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।